आज हमारे साथ दो सगी बहनें हैं, रेखा और आभा। रेखा जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि टीआरई 3.0 में इनका रिजल्ट हुआ है। बहुत संघर्ष रहा, संघर्ष की कहानी इनसे सुनेंगे। और इनकी एक बहन है आभा, 1 नंबर से इनका रिजल्ट नहीं हुआ। इनके बारे में भी जानेंगे। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, 2 बहनें हैं, एक सक्सेस की और एक नंबर से रह गई, मतलब ये भी सक्सेस कर गई। 1 नंबर बहुत दर्दनाक होता है, 1 नंबर से रिजल्ट 2 नंबर से नहीं होना। है मेरे सबसे ज़्यादा योगदान सर अपने पापा को देना चाहते हैं और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को। सर मेरे हस्बैंड बहुत योगदान किए सर, मतलब झाड़ू पोछा भी सर मेरे हस्बैंड भी किए, मतलब हमको। आज हमारे साथ 2 सगी बहनें हैं, रेखा और आभा। रेखा जी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि टीआरई 3.0 में इनका रिजल्ट हुआ है। बहुत संघर्ष रहा, संघर्ष की कहानी इनसे सुनेंगे। और इनकी एक बहन है आभा, 1 नंबर से इनका रिजल्ट नहीं हुआ। इनके बारे में भी जानेंगे। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, 2 बहनें हैं, एक सक्सेस की और एक नंबर से रह गई, मतलब ये भी सक्सेस कर गई। 1 नंबर बहुत दर्दनाक होता है, 1 नंबर से रिजल्ट 2 नंबर से नहीं होना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या करें। लेकिन सबसे पहले हम सक्सेस की कहानी सुनेंगे कि रेखा जी का जो मेहनत रहा, एक गृहिणी होते हुए। एक आजकल के समाज में देखा जाता है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता। और आज भी ये भ्रांति बहुत हमारे क्षेत्रीय एरिया में फैला हुआ है। पुरुष जो होते हैं नहीं चाहते कि महिलाएं घर से बाहर निकली। बावजूद इसके इनकी संघर्ष की कहानी सुनेंगे कि किस प्रकार से घर से बाहर निकलना। और सबसे बड़ा डेडिकेशन इनके हस्बैंड का हम मानेंगे कि आज़ादी दी है इनको घर से बाहर निकलने के लिए। हम लोगों ने तो मेहनत किया, इन्होंने बहुत मेहनत किया, तब इनका रिजल्ट हुआ है। तो संघर्ष की कहानी रेखा जी से जरूर सुनते हैं। ये संघर्ष की कहानी हर एक उन महिलाओं के लिए जो घर में बैठी हुई हैं हाथ पे हाथ धर के। तो घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा। और पुरुषों को भी हम कहेंगे कि भाई बहन बेटियों को बाहर निकलने दिया जाए, और वो भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए रेखा जी, थोड़ा आप बताएंगे कि आपने जो मेहनत किया उसमें सबसे पहले रोल किनका था, भूमिका किसकी थी। मेहनत का भूमिका तो आपका रहा ही, पर आप थोड़ा सा अपने सभी छोटे भाई बहन जो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा योगदान तो हम कहेंगे कि प्लेटफार्म विकास सर का है, क्योंकि और नवीन सर का भी है। क्योंकि नवीन सर से भी हम बात किए थे तो नवीन सर बहुत हमको मोटिवेट किए थे कि आप पढ़िए और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। टीआरई 1 में भी मेरा अच्छा मार्क्स आया था, लेकिन हम लोग बीएड को बाहर कर दिया। उसमें 50 पे उठाया था, हम लोग का 65 नंबर था मेरा, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और टीआरई 2 में भी 69 नंबर था और 71 पे उस समय उठाया था, 2 नंबर उसमें छठे थे। और टीआरई 3 में इस बार हम सक्सेस हो गए हैं सोशल साइंस पर 9th-10th में। सर योगदान है मेरे सबसे ज़्यादा योगदान सर अपने पापा को देना चाहते हैं और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को। सर मेरे हस्बैंड बहुत योगदान किए सर, मतलब झाड़ू पोछा भी सर मेरे हस्बैंड भी किए, मतलब हमको पढ़ाने के। हम जाते थे लाइब्रेरी, आते थे, खाना बनाते थे, जल्दी जल्दी बच्चों को खिलाते थे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी भागते थे, वहाँ पढ़ करके आते थे। सर आपका क्लास देखते थे। सर का क्लास देखने से, मतलब आपका क्लास देखने से सर ऐसा होता है ना कि जैसे अपने आप एनर्जी मिलते रहता है। एनर्जी लॉस ही नहीं होता है सर उसमें। जैसे होता है ना कि आदमी पढ़ते पढ़ते थक जाता है, जब पढ़ते पढ़ते थक जाए तब आपका क्लास देखे आदमी आराम से क्योंकि उसमें एनर्जी मिल जाता है सर आपके क्लास से एकदम अच्छा से। हाँ, याद हो जाता है, याद भी हो जाता है, एनर्जी भी मिल जाता है सर एकदम। अब जैसे नींद भी आ रहा है ना, तो नींद भी भाग जाता है। वो सर वही बता रहे हैं आपसे कि दिल्ली हम जा रहे थे ट्रेन में सर, खड़ा होकर भीड़ में गए। हमको लग नहीं रहा था कि हम खड़ा होकर जा रहे हैं, क्योंकि आपका क्लास देखते जा रहे थे, ईयरफोन लगा लिए थे कान में और आपका क्लास देखते जा रहे थे। बहुत इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ भीड़ में भी गए तो वहाँ बैठकर हम क्लास साइड में अपना बैठ जाते थे, अपना क्लास देखते रहते थे। उसके बाद हमको लगता था कि 2 घंटा पढ़ लेते तो लगता था कि हमको एनर्जी पूरा एकदम फुल एनर्जी हो गया। सर सर मेरी बहन आभा है, इसके बारे में कहें कि सर इसका भी सर हो गया था रिजल्ट, लेकिन सर 1 नंबर से छँट गई। तो इसको कहना चाहते हैं कि वही सर थोड़ा इसको सपोर्ट कर दीजिए और इस भी सक्सेस हो जाए सर। यहाँ पे आपने रेखा जी के बारे में सुना, और आभा इनकी बहन है जो 1 नंबर से रिजल्ट नहीं दे पाई है। तो आभा जी को हम गाइड करेंगे कि 1 नंबर से जो आपका रीजन रहा नहीं होने का। कॉमन पेपर में इनका कहना है कि कॉमन पेपर में 18 नंबर हमारा आया और कट ऑफ शायद 20 से कॉमन पेपर में उठाता है। तो इसकी भी तहकीकात हम करेंगे। अब सभी छात्रों को मैं ही कहना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म एक ऐसी संस्था है जहां पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि आपका मनोबल कभी गिरने नहीं दिया जाता। आपका मनोबल सबसे प्लस पॉइंट क्या है। तैयारी करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मनोबल को शुरू से लेकर के अंत तक
एक पैरामीटर में उसको मेंटेन रखना हमारे जो डायरेक्टर नवीन सर हैं, वो उनका काम ही यही रहता है। आप देखोगे तो दिन भर में शाम होते होते तक सर लगता है जैसे बीमार पड़ गए हैं, इतना बच्चा उनसे मिलने आते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कंटिन्यूअसली बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। कोई भी इशू हो, नवीन सर हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, हर एक बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। और टीचर का काम होता है, कंटेंट राइटर का काम होता है कंटेंट बनाना, टीचर का काम होता है बच्चों को हमेशा अपना द बेस्ट देना, और नवीन सर का काम होता है कि जो समस्या बच्चों को आ रहा है, तो इतना अच्छा व्यवस्था हमें नहीं लगता है कि पूरे बिहार में आपको कहीं मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो बहन भाई अभी घर में बैठे हुए हैं, आप लगेज बगेज के साथ आइए, प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, और 100% रिजल्ट की गारंटी। अगर आप मेहनत से नहीं चुकेंगे तो आपकी रिजल्ट आराम से हो जाएगी। ये दो बहनों की कहानी थी। और आपको बता दें कि जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, अपने स्पेशल सब्जेक्ट के साथ हमेशा कॉमन पेपर को लेकर चलेंगे। और कॉमन पेपर की बात अगर हम करें तो 5 सब्जेक्ट उसमें होता है, 40 नंबर का यह एग्जाम होता है। कॉमन पेपर का 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से राष्ट्रीय आंदोलन 8 नंबर का रहता है, इंडियन ज्योग्राफी रहता है, करंट अफेयर रहता है, 8 क्वेश्चन साइंस से और 8 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। उसको कभी आपको इग्नोर नहीं करना है, वह बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कॉमन पेपर की वजह से ही आज अगर आभा का रिजल्ट 1 नंबर से पीछे अगर चूक गई है रिजल्ट से, तो कॉमन पेपर का बहुत बड़ा इसमें रोल था, जो कहीं ना कहीं इनका छूटा है। तो कॉमन पेपर भी आपके लिए क्या करेगा, एक बहुत अहम रोल निभाएगा। तो चलिए फिर किसी की एक कहानी के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। जय हिंद सबको।